अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी लाहौर से भेजी है भाई ने, तो इसे खोल के देखते हैं अभी हम। तो ये पीसीबी ये निकली है इसके अंदर से, ये वाली। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसमें पहले ना F1 का एरर आता था, तो हमने रिपेयर करने के लिए भेजी ये। तो अब इसमें E7 के एरर में चलेगी। तो अब ये मैंने देखी थी थोड़ी सी इसकी जो काम हुआ था इधर, तो आपके साथ भी शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि काम कैसे किया गया है, किस तरह हुआ है, किस वजह से ये दोबारा इसमें E7 का एरर है। तो अब इसको स्क्रीन पे दिखाते हैं अभी हम आपको। तो जैसा कि मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ जी आपको लेके, तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें काम जो हुआ है ये सारा, मैंने उनको बोला था कि उन्होंने बोला कि इसमें E7 F1 के एरर में, तो E7 मैंने कहा देरबात हुए हैं पीसीबी पे, वही उनको बताया था। ये देखिए एक साइड पे ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों ऊपर से ये ऐसे जो है ये इन्होंने इसको कवर कर दिया है। तो ये देखें पिन्ने इसकी, ये देखें, और बाकी मैं जगह जगह से दिखाता हूँ, काफी जगह से ये इधर, ये देखें। इसके बाद ये, हाँ ये देखें, ये भी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर भी ऊपर से, ये देखें अंदर से ऊपर से सारे, ये देख सकते हैं आप ये वाले। इधर भी काफी मैंने जगह जगह से मैंने देखे थे, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें इस तरह जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। ये देखें इसमें काम, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे भी, और ये देखें ये वाला जो बूस्टअप कैपेसिटर के आगे ये कैपेसिटर लगा होता है, ये भी। और जगह जगह से ये देखें जो है, ये काफी जगह से ये अंदर से जो है, ये देखें ये जुड़ी हुई है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये देखें सोल्डर के साथ लगा हुआ। तो ये देखें ये जब पिन्नी ऐसे जुड़ती हैं इसमें, तो जाहिरी बात होती है कि स्पार्किंग होना तो लाजम चीज है। तो मजीद मैं एक दफा कोशिश करता हूँ इसको देखने की, इसको चलाने की। अगर चल गई तो इनकी नसीब, इनकी किस्मत। तो वरना F1 का एरर तो और सिस्टम होता है, ये और निजाम किया हुआ है। तो मैं देखता हूँ, अभी हम इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी जो है ये व्यू यहाँ से सारा दे दिया है कि ये, और ये जिन भाइयों ने भेजी है वो भी देख रहे होंगे, तो वो भी देख लें कि इसको कैसे कैसे इस पे ये देखें। तो जैसे मैंने बोला था ना कि तेरबात हुए होंगे, तो ये देखें वाकई तन ही ये इसमें हकीकत है कि तेरबात किए गए इस पे पीसीबी पे। तो अब मैं इसको करते हैं कोशिश रिपेयर करने की। तो अब हमने इसको ये आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये सारी जो है ये हर चीज जगह जगह से उन्होंने, ये देख सकते हैं आप। मैं फिर एक दफा, या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हालात बड़े खराब किए गए हैं। लगाएं जरा मुझे सोल्डर आयरन दी। तो अब सोल्डर आयरन को जो है अब मैं यहाँ से ये जरा सारी जो है ये सफाई इसकी करता हूँ जी हर एक चीज से। तो अब इतना मसला भी नहीं है। ये देखें कि यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये ले जी, ये मैंने सारे कैपेसिटरों से और सारी हर चीज से ये इसको फिर हटा दिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो F1 का एरर था वो क्यों है। E7 का एरर, जब E7 के एरर में गई ना इनकी पीसीबी, असल में ये भी मसला है कि E7 के एरर में चलेगी। E7 में एरर में उस वक्त गई है जब ये इसके जो सारी पार्ट थे जो ये इन्होंने आपस में ज्वाइंट कर दिए, इसके जोड़ दिए। पेस्ट इसके लगाए, इसके ऊपर दिखाता हूं मैं आपको अभी। भाई ये जो काम होते हैं ना ये ऐसे नहीं होते, ये थोड़े से तजर्बा से करने पड़ते हैं। ये खाम का काम नहीं होते कि बंदा इसको कर जाए। तो इसको जब इसको हम यहाँ पे रखते हैं इसको, ये देखें, ये मैं पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ये देखें। अब हम इसको देंगे वोल्टेज। तो जब यहाँ पे वोल्टेज सीरीज में लगाएंगे, तो अभी देखते हैं सीरीज में वोल्टेज लगा के कि ये जो है इसका आईपीएम ये हीट हो रहा है कि नहीं। ये मैं अपने तजर्बे से काम कर रहा हूँ। ये मुझे पता है कि ये लाजमी हीट होगा, क्योंकि अगर ये हीट ना हो रहा हो तो कभी भी ये इस तरह नहीं होना था। इसको ये देखते हैं, मैं अभी लगाता हूँ इसको। तो ये सामने आपके है, ये देखें जी, ये मैंने जब ही इसको लगाया। तो अब मसला क्या है, इसके 15 वोल्टेज, ये देखें 15 वोल्टेज जो है ये देखें मेल्ट हो गया। 15 वोल्टेज शॉर्ट है, इसके शॉर्ट है 15 वोल्टेज भाई। तो 15 वोल्टेज की शॉर्टेज की वजह से इसमें ये जो मसला बना है, ये देख सकते हैं ये किस तरह ये धुआं निकल रहा है इसमें से। तो 15 वोल्टेज की शॉर्टेज की वजह से ये इसमें मसला ये आया है कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, और वहां से जब वहां से ब्रेक हुआ तो एसएमपीएस सप्लाई काम छोड़ गई।
अब मैंने उधर से इसको हटाया है तो यह एसएमपीएस सप्लाई काम करना शुरू कर गई है। तो बस यही मसला, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के इसको देख लेते हैं, बाकी सारा निज़ाम है। तो इसकी एसएमपीएस सप्लाई जो ऑफ है, ऑन नहीं हो रही, शॉर्टेज की वजह से ऑन नहीं हो रही, तो उसको ऑन होना। तो अब यहाँ पे इसकी सप्लाई आपके सामने मैंने सप्लाई दे दी। तो जो ही सप्लाई दी तो यहाँ पे इसके ये देखें फौरन मेल्ट हो गया है, ये टेम्परेचर इसका आपने देख लिया है। तो अब इसको निकालना पड़ेगा भाई, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के बाद ये तो जल गया, कंफर्म 100% है ये खराब है, इसका आईपीएम जल गया। तो अब इसको निकालेंगे, निकालने के बाद इसको देखेंगे कि यहाँ पे इसके किसी, मुझे ये जलना नहीं था, ये शॉर्ट नहीं होना था, इसमें सिर्फ F1 का एरर था। तो उन्होंने किया क्या है, इसको भाई अंदर से सारा आपने देखा कैसे ये जोड़ा है, जो भी किया जिसकी वजह से मसला बना। अब इसको निकालेंगे बाहर, हम बाहर निकाल के फिर इसको चला के देखेंगे, तब अब इसकी एसएमपीएस सप्लाई जो है ऑन नहीं हो रही। पहले ये थी F1 में थी, जब ये इसका मैक ये खराब थे या कोई और चीज खराब होगी। लेकिन ये 7 में जाने की रीजन क्या हो इसमें हो गई, इसमें ये सारे ज्वाइंट इसमें जोड़ दिए इन्होंने, सब कुछ जोड़ दिया। तो अब कोशिश करते हैं इसको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के फिर आपको अभी दिखाता हूँ मैं। लाएं जी बाहर निकालें, इसको जल्दी करें। दें जी, तो अब निकालते हैं इसे बाहर। तो अब ये पकड़ें जी, तो ये आईपीएम इसका लिया निकाला अब हमने। तो जैसे आपने देखा था, हमने चेक किया इसको, ये शॉर्ट था तो हमने इसको लिया निकाल, ये देखें ये निकल गया है। तो इसका ये नंबर भी मैं आपको ये मेंशन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये आप देखें, इसका नंबर आपको पढ़ हो रहा होगा कैमरे में, ये देखें ये नंबर है जी इसका, ठीक है, ये नंबर आपके सामने शो हो रहा है। तो ये अंदर से भी ये सारा गर्म हीट अप हुआ था, तो इसको रखते हैं इधर। तो ये देखें यहाँ से भी हीट हुआ सारा निज़ाम इसका। तो अब जब उन्होंने ये सारा काम डाला, इसको ये सारी चीजें इसकी जगह जगह से जोड़ दी, सारा काम किया। तो अब सबसे पहले हम इसको ऑन करके देखते हैं कि इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई वाली लाइट है ये वाली ऑन हो रही है या नहीं, ताकि हमें ये पता तो चले कि इसमें दोबारा ये F1 के कंडीशन में दोबारा ये 7 के एरर में निकला है कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इसको हम देंगे वोल्टेज। तो ये हम लगाते हैं जी इसको यहाँ पे, इसको लगाते हैं जी यहाँ पे, रिएक्टर लगा के लगाएं जी। तो देखते हैं अब ये 7 के एरर पे दोबारा आया है कि नहीं आया, कि या F1 के एरर में आया है। E7 अगर ये F1 के एरर में आ गई, E7 के एरर में निकल गया, तो इसकी ये कम्युनिकेशन लाइट जो ये ऑन हो जाएगी जिस कंडीशन में उन्होंने उनको दिया था। लाइट इधर ऑफ करना जरा पता चल जाए हमें, बस ठीक है, कोई बात नहीं, कर दें, चलो कर दें, ठीक, अब ठीक हो गई। तो ये मैं कर रहा हूँ ऑन। तो ये देखें, और ये देखें जी उसी वक्त, ये भी लाइट ऑफ करें जरा। तो ये देखें उसी वक्त ये यहाँ पे इसकी बस, ठीक है ठीक, यहाँ पे ये लाइट ये ऑन हो चुकी है इसकी। तो हमें अब पता ये चला है कि हमारा ये दोबारा है E7 के एरर में हमने इसको क्लियर कर लिया है। अब F1 का एरर रह गया है, तो वो आपके सामने हीट था जो हो। तो अब इसको हम करते हैं जी ऑफ, ये मैं ऑफ करता हूं, डिस्चार्ज करते हैं कैपेसिटर को। मकसद भाई ये होता है काम करने का कि आपको पता हो कि कहां से मसला किस तरफ जा रहा है, क्या है, किस तरफ क्या हुआ इसको, फिर आप काम कर सकते हैं, वरना तो नहीं काम कर सकते। तो अब यही मसला था कि उन्होंने वो आपके सामने, मैंने पहले आपको दिखाया कि वो किया क्या है, पहले हमने उसको कवर किया, फिर इसका आईपीएम चेक किया। अब नया आईपीएम डाल के इसको चला के देखेंगे। अब हम अब डालते हैं नया आईपीएम, इसमें डालेंगे। तो अब इसका हमने ये आईपीएम जो है ये भी हमने दिया है डाल जी, ये देख सकते हैं आप, ये आईपीएम हमने डाल दिया इसमें, मुकम्मल ये कर दी है। तो अब इसे देते हैं, चला के देखते हैं अब। तो अभी चलाते हैं हम इसको। तो कम्युनिकेशन अब हमने ये कर दी इसकी। तो अब कंप्रेसर चलता है, तो देखते हैं अभी हम इसको, क्योंकि इसमें मेन जो चीज़ें थी वो आपके सामने हमने कर दी मुकम्मल सब कुछ। तो अभी ये चल जाएगी। तो अभी चला के तो इससे देख लेते हैं अभी हम कि ये कम्युनिकेशन जो है इसकी मुकम्मल है जी। तो कंप्रेसर अभी ऑन हो जाएगा इसका। तो अभी ऑन हो जाता है कंप्रेसर, बस थोड़ा सा टाइम लगता है कंप्रेसर को ऑन होने में। और जब ये कम्युनिकेशन की लाइट आपकी ओपन हो जाती है, ये देखें ये नज़र आपको आ रही है ये वाली, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर तो हो सकता है लेकिन कम्युनिकेशन जो एरर होता है ना वो नहीं हो सकता इसमें, ये बात है, कम्युनिकेशन का एरर नहीं होगा।
बाकी आप थोड़ी देर में चलती है। अगर कोई इसमें एरर आता है, एरर हो तो वो हमें उसी वक्त, ये देखें कंप्रेसर ऑन हो गया, ये देख सकते हैं। ये हमारे बात करते करते ही कंप्रेसर इसका हो गया ऑन। तो ये कंप्रेसर इसका ऑन है जी, ये देख सकते हैं आप। तो शुक्रिया जी वीडियो देखने का जी। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है। इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।